वर्षतु पर्जन्या पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रिणः पुत्रिणो सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सदना सन्तु ब्राह्मणः सन्तु निर्भया जीवेम शरदः नमो नमो गुरु कृपा निधान नमो नमो गुरु कृपा निधान नमो नमो गुरु कृपा निधान अशरण शरण दया करुणा निधि अशरण मंगल रूप हरण ज्ञान मंगल रूप हरण ज्ञान नमो नमो गुरु कृपा निधान नमो नमो गुरु कृपा निधान प्रणत जनन हित हरि चरणामृत प्रणत जनन हित हरि चरणामृत अभय करत करवावत आगम निगम सार सर्वोपरि आगम निगम सार सर्वोपरि दर्शावते आनंद सुखधाम दर्शावते आनंद सुखधाम नमो नमो गुरु कृपा निधान नमो नमो गुरु कृपा निधान नाम सुकृत धन अपनो जीवन 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 अतीत गुरु की सेवा करते रहते थे। गुरु की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि एक बार भगवान ने कृपा करके उनको दर्शन दिया। भगवान आ गए। भगवान को देखे तो भक्त क्या करता है? साष्टांग प्रणाम करता है। तो भगवान भी भक्त वत्सल है। भगवान के हृदय में ऐसा भाव उमड़ा कि प्रभु ने उसके सिर पर अपने अभय चरणारविंद रख दिए, अपने चरण रख दिए। बस अब क्या होना था? जैसे ही भगवान ने उसके सिर पर चरण रखा, उसने तुरंत भगवान के पैर लेकर के झिटक दिए। अरे क्या कर रहे हो? भगवान चमक गए। अरे इतने भक्त हुए संसार में, ऐसा भक्त कोई नहीं। हम तो आ गए इसके सामने, साक्षात दर्शन दे रहे हैं। जिस चरण के लिए सारे के सारे भक्त लालायित हैं। ये जो तिलक है ये क्या है? प्रभु के चरणारविंद है। ये जो बीच में श्री हैं ये लक्ष्मी जी हैं। ये नीचे जो है ये हनुमान जी हैं। तो इसीलिए ये तिलक धारण किया जाता है। तो हम सब अपने मस्तक में भगवान के अभय चरणारविंद को धारण करते हैं। यही तिलक का रहस्य है। आप कहीं पर भी देखिए, कहीं पे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण हैं, कहीं श्री राधा रानी के चरण हैं। निम्बार्क संप्रदाय में भगवती राधा रानी के चरण हैं। उसमें बीच में श्याम भ्रमर है। एक काली बिंदी लगाते हैं ना, तो काली बिंदी का रहस्य क्या है? ये श्याम सुंदर हैं जो राधा रानी के चरण में भ्रमर होके हैं। प्रातः स्मरामि वृषभानुसुता पदाब्जम् नेत्रालिभिः परिणुतं ब्रज सुंदरीणाम्
प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन श्रीमद्ब्रजेश तनयेन सदा विवन्द्यम्। श्री निम्बार्काचार्य कहते हैं, मैं प्रातः काल वृषभानु नंदिनी के उन चरण कमल का ध्यान करता हूँ। प्रातः स्मरामि वृषभानु सुता पदाब्जम, चरण कमल का ध्यान करता हूँ। कैसे हैं? नेत्रालि भी परिणुतम ब्रज सुंदरी नाम, 3.5 करोड़ जो ब्रज गोपियां हैं उन सबके गोपियों के चरण कमल रूपी भ्रमर भगवती राधा रानी के चरण के ही आसपास मंडराते रहते हैं। जो भी गोपी ध्यान करती है तो किसका ध्यान करती है? राधा रानी के चरण का। तो राधा रानी के चरण, ये काले काले नेत्र है ना गोपियों के, ये क्या है? ये भंवर के समान है। भ्रमर होता है ना, पुष्प पे बैठता है, कमल के पुष्प पर भ्रमर बैठता है। मेरी बात सब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? के बुझी पारुनांती जो से राधे राधे कहिए। अच्छा जो मैं, अच्छा बुझी पारुनांती ताने राधे राधे कहिए। अच्छा जो माने बुझी पारु चौकी जो से राधे राधे कहिए। राधे राधे। हाँ तो सुनो, तो श्री राधा रानी के चरण कमल में ही ब्रज गोपियां नित्य ध्यान करती है। नेत्रालिभि परिणितम ब्रज सुंदरी नाम, और प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन श्रीमद्ब्रजेश तनयेन सदा विवन्द्यम्। और इन सारी गोपियों के जो हृदय वल्लभ है, प्राणेश्वर हैं, गोपीजन वल्लभ श्याम सुंदर हैं, उनके नेत्र सबसे ऊपर राधा रानी के चरण के ऊपर जाकर बैठते हैं। ये जो भ्रमर गीत है श्रीमद् भागवत में, किसने नाम सुना है भ्रमर गीत? भागवत में 5 गीत है। हाँ सुने हो ना? अच्छा 5 गीत हैं, युगल गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत और वेणु गीत और भ्रमर गीत। वाह जय हो। हाँ भैया ऐसे वैसे नहीं, वल्लभपुर की हैं, ठाकुर जी की सेवा पधरा रखे वल्लभाचार्य के संप्रदाय से। हाँ इसलिए 5 गीत, वल्लभ महाप्रभु ने तो कहा ये 5 गीत जो है, सुबोधिनी जी में कहते हैं 5 गीत भागवत के पंच प्राण हैं। और उसमें सबसे जो रहस्यमय गीत है, सबसे जो गुप्त, सबसे भावपूर्ण है भ्रमर गीत। तो वो भ्रमर कौन है? उद्धव जी जब श्री राधा रानी के पास आते हैं तो राधा रानी महाभाव में तन्मय है, मादनाक्ष महाभाव। श्याम सुंदर को प्रत्येक अणु रेणु में कृष्णमयी, कृष्ण जार अंतर बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। अणु रेणु में, रोम रोम में श्याम सुंदर दिख रहे हैं भगवती राधा रानी को। और महाभाव स्वरूपा राधा रानी आंखें बंद करे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। इस समय उद्धव जी कितने समय तक राधा रानी के आगे साष्टांग पड़े रहे। राधा रानी ने देखा ही नहीं, उनको तो होश ही नहीं है, कोई दिखता ही नहीं है, केवल नेत्र में श्याम सुंदर दिखते हैं। केवल श्याम सुंदर दिख रहे हैं। कबीरदास कहते हैं ना कि नैनन रमैया रम रहे, पर छवि कहां समाए। नैन रमैया रम रहे, प्रभु की ही छवि उनके नेत्र में, दूसरा कोई दे। जैसे भरी सराय लखी पथिक आप फिर जाए। जैसे आप किसी धर्मशाला जाओ, पहले से लोग पैक हैं तो आप घुसोगे धर्मशाला में, नहीं अरे भाई सब भीड़ है चलो आ जाओ। तो ऐसे ही जिसके नेत्र में श्याम सुंदर समा गए हैं, जिसके नेत्र में राम जी समा गए हैं, कबीर जी महाराज कहते हैं उसके नेत्र में दूसरी छवि आ ही नहीं सकती है। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, प्रभु आपको देखने के बाद। तो राधा रानी उद्धव जी को भी देख नहीं रही। उद्धव जी साष्टांग पड़े हैं, समय पे समय बीतता गया। उद्धव जी राधा रानी के भाव को जाने तो कैसे जाने? ठाकुर जी उस समय आते हैं, राधा रानी के दिव्य भाव को दिखाने के लिए श्याम सुंदर एक भंवर का रूप बनाकर आते हैं, भंवर, और आकर के राधा रानी के चरणों पर बार 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 मंडराने लगते हैं, बैठते हैं, उठ जाते हैं, बैठते हैं। तब राधा रानी का ध्यान टूटा और उस भ्रमर को ही वो अपना प्रेम का उपालंब देने लगती है। उपालंब उलाहना देना मतलब अंदर तो प्रेम और बाहर से क्रोध, इसको कहते हैं उपालंब। तो राधा रानी ने उस भ्रमर को श्री कृष्ण समझकर उसको खूब खरी खोटी सुनाई। तब उद्धव जी समझ गए, आहा क्या प्रेम है,
और ज्ञान बजायो डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाना था डमरू, उद्धव जी अपने ज्ञान का डमरू लेकर के आए और वहां राधा रानी के प्रेम का ढोल बजने लगे। अब ढोल बजेगा तो डमरू का क्या काम है, डमरू कोई कौन सुनेगा। तो ज्ञान बजाए डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। उद्धव जी को तो अपना ज्ञान ही भूल गए, लौटने लग गए वहां। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्ष्णसः, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति जगदत्रयम्, आसा महो चरण रेणु जुषा महस्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, या तुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। लौटने लग गए। प्रभु हे श्याम सुंदर, मैंने आज तक तुमको कुछ नहीं मांगा, बस आज ही मांग रहा हूं। प्रभु ने कहा क्या मांग रहे हो उद्धव जी, ब्रज में तो सब निष्काम हो जाते हैं, आप तो यहाँ सकाम हो गए, आप मांगने लगे। बोले प्रभु चीज ही ऐसी है, मैं मांगना चाहता हूँ, चाहे आप मुझे भला कहो चाहे बुरा कहो। अच्छा तो मुक्ति मांग रहे हो? नहीं नहीं। भक्ति मांग रहे हो? नहीं। अच्छा तो फिर प्रेम चाहिए? उद्धव जी ने कहा प्रभु मुझे प्रेम भी नहीं चाहिए। तो बोले ब्रजवास करना चाहते हो, यहाँ वृंदावन में रहना चाहते हो? बोले नहीं प्रभु, वृंदावन में रहने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। तो बोले उद्धव जी क्या चाहिए? तब उद्धव जी ने कहा प्रभु बस इतना ही मुझे बना दो कि अब यह उद्धव शरीर न रहे, मुझे तो यहाँ वृंदावन की गुल्म लता औषधि बना दो, वृक्ष नहीं। ध्यान देना, उद्धव जी ने नहीं कहा कि वृक्ष बना दो। वृक्ष में और गुल्म लता औषधि में क्या अंतर है? गुल्म होता है ये जो तगर का लगाते हैं ना, मंदार का, वो गुल्म। लता जो चढ़ती है दूसरे का आश्रय लेकर। औषधि तुलसी है, औषधि छोटी और भी छोटी, तो गुल्म लता औषधि। औषधि है दुर्वा, औषधि है कुशा। तो इन जैसा मेरे को यहाँ की कोई लता, कोई दुर्वा, कोई घास बना दो। क्यों? वृक्ष बन जाओ ना, अच्छी तरह पूरा भांडीरवट बन जाओ, राधा रानी के विवाह का महोत्सव देखना, भगवान की माखन चोरी देखना, भगवान का गोचारण देखना, बड़ा सा वृक्ष बन जाते उद्धव जी, सब दर्शन करते। बोला प्रभु नहीं चाहिए, वृक्ष बनो और इन ब्रज गोपियों के सिर पर मैं जाऊं, ये मेरी स्थिति नहीं है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि यहाँ की मैं घास बन जाऊं, तृण लता औषधि बन जाऊं। ये महाप्रेममयी भगवती गोपियां दिव्य भावोन्माद में जब आपका नाम उच्चारण करते हुए इधर उधर डोले, इनके चरण की धूल उड़ उड़ कर मेरे मस्तक पर पड़े और मैं धन्य हो जाऊं। उद्धव जी ने मुक्ति नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगे मुक्ति? अरे भैया मुक्ति की मुक्ति होती है वृंदावन। हमारे ब्रज में कहते हैं मुक्ति कहे गोपाल सो, अब मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रजोड़ी मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। मुकुंद शब्द का अर्थ क्या है? मुक्ति ददाती थी मुकुंद, यह है वृंदावन के बाहर। वृंदावन के अंदर मुक्ति पुष्यती थी मुकुंद, जिसको देखने पर जिनका प्रेम मिल जाए तो मुक्ति को भी मनुष्य निंदा करता है। मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। भवे भवे बार बार जन्म हो। प्रभु हमने श्रीमद् भागवत सुनी, क्यों सुनते हैं भागवत? मुक्ति पाने के लिए? नहीं नहीं, परीक्षित जी महाराज मुक्त होकर के भागवत में बैठे थे, मुक्त होकर के बैठे थे, मुक्ति के लिए भागवत नहीं सुने वो, पहले ही मुक्त। क्योंकि ब्रह्मबारी गंगा जी में स्नान करे, संतों के चरण में लौट गए, उसी समय बोले कि मैं तो धन्य हो गया, मैं निस्तार हो गया।
अब जो 7 दिन थे उसमें भगवान की जो रसमयी भक्ति है, प्रेममयी भक्ति है, सर्वस्व भगवान पर निछावर कर देने से क्या भाव है, वह जानने के लिए श्री परीक्षित जी महाराज भागवत सुनते हैं। और उन भागवतों की चर्चा जहां है, वह भागवत मार्ग के जो पथोपदेष्टा है वह है श्री सद्गुरुदेव। इसीलिए आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनम परम तत्रापि परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। सारी भक्ति में भगवान नारायण की भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान गीता में कहते हैं ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वति महामुनि। करोड़ों में से कोई एक भगवान का भक्त बनता है, लेकिन भगवान के भक्त से बढ़कर कौन है? भगवान के भक्तों के भक्त, भगवान के भक्तों के भक्त। इसलिए तो भक्त क्या कहते जानते हो? पिठला के तुम्हें मन मंदिर में नित आरती दिव्य उतारा करूं। आहा, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में नित आरती भव्य उतारा करूं। गुणगान करूं तेरा ध्यान धरूं, तुम मान करो। तेरे प्रेम पुजारिन की पुजारिन की पग धूल। समझ में आ रहा है या नहीं? तुम्हारे प्रेम पुजारियों के चरण की धूल सदा मैं शीश चढ़ाया करूं, और तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, और तेरे चाहने वालों को चाह करूं। क्यों? दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंद भजो गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंद। दीनन के नाथ दयालो भजो राधे गोविंद। दीनन के नाथ दयालो भजो राधे गोविंद। दीनन के नाथ दयालो भजो राधे गोविंद। तेरो कहाय के जाऊं कहाँ।
तुम जैसो नहीं कोई तू जो जसी है। हे हो नाथ मुरारी पुकार कहूँ अब मेरी हंसी ना तेरी हंसी है। क्योंकि दीनन के नाथ दयाल हो अजो राधे गोविंद। दीनन के नाथ दयाल हो अजो राधे गोविंद। मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। भक्तों के जीवन का भजो राधे गोविंद। भक्तों के जीवन का भगवान की जय। तो कहते हैं तेरे भक्तों की भक्ति, इसलिए भगवान की भक्ति से 1000 गुना श्रेष्ठ है गुरुदेव की भक्ति। अभी नहीं है वो क्या बोला था मैं, अब नहीं, रखो चुपचाप बैठो। तो भक्तों की भक्ति, गुरुदेव की भक्ति जो है वह भगवान की भक्ति से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं, श्री गुरु चरणे रति एही से उत्तमा गति। कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होते। श्री गुरु चरण भगवान के चरण में भक्ति वो मध्यम है, लेकिन उत्तम गति गुरु के चरण में भक्ति, ये सबसे उत्तम सर्वोत्तम। भक्त जब साष्टांग गिर गया भगवान के चरणों में, भगवान के साक्षात चरण कमल आज भक्त को प्राप्त हुए, भक्तमाल में है वर्णन। भक्त साष्टांग गिर गया ना, गुरु भक्त था, आपको याद है या नहीं है, मैं कहा कह रहा था प्रसंग, याद है ना, वो साष्टांग गिरा भगवान के चरण कमल। तो वही भगवान के चरण कमल सर्वश्रेष्ठ हैं, संसार का सार है भगवान के चरणारविंद। शिव जी, सुखदेव जी, ब्रह्मा जी नित्य निरंतर भगवान के चरण का ध्यान करते रहते हैं। योगींद्र दुर्गम गति है प्रभु, वही भगवान ने अपने चरण कमल रख दिया और भक्त ने उस चरण को लेकर के हटा दिया। क्या करते हो आप? भगवान ने कहा भाई क्या गलती हुई? बोले प्रभु आप अपने दायरे में, अपने लिमिट में नहीं है, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, आप अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। बोले क्या हुआ, कहाँ गलती हुई? बोले आप जानते हैं आपका स्थान कहाँ है? बोले बताओ। आपने गीता में तो कहा है क्या, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन, आपका स्थान तो हृदय है। आपको अगर चरण रखने थे तो मेरे हृदय में रखते, मेरे सिर पर क्यों रखे? तो बोले भाई सिर पे रख दिया, गलती हुई? बोला हाँ गलती हुई, सिर पे तो केवल गुरुदेव के चरण रहने चाहिए, आपके चरण नहीं, आपके चरण तो हमारे हृदय में रहेंगे। भगवान इतने रीझ गए, प्रभु के आंख से आंसू आ गए। धन्य है गुरु भक्त, धन्य तेरी भक्ति, गले लगा लेते हैं प्रभु उसको। बोले गुरु भक्त हो तो ऐसा हो, हृदय में भगवान रहेंगे, सिर पर तो गुरुदेव ही चरण रखेंगे, सिर पर गुरुदेव चरण रखेंगे। ऐसी गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं इधर,
त्रिनेत्र शिव साक्षात् विबाहुश्च हरिस्मृत यो चतुर्बदनो ब्रह्मा श्री गुरु कथित प्रिय। महादेव जी पार्वती जी से कह रहे हैं जानते, लेकिन उनके कंठी नहीं, तिलक नहीं, माला नहीं, भजन नहीं, आहार भोजन शुद्धि नहीं। बड़े बड़े पंडित ऐसे हो गए। रावण कितना बड़ा पंडित था, लेकिन भगवान को समझ पाया नहीं, समझा। मंदोदरी समझाती समझाती हार गई। कुंभकर्ण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। तो मूर्ख थोड़ी था, बहुत ज्ञानी था, तार्किक था, लौकिक रीति से वेद को समझ रहा था। इसलिए बताए लौकिकास ते न जानंती दैवज्ञा। ज्योतिष लोग भी गुरु के तत्व को जल्दी से नहीं जान सकते। कर्मठा कर्मयोग जप ध्यान विधि भक्ति तप ज्ञान यहाँ होते माधुर्य दुर्लभ। जे केवल राग मार्गे कृष्ण भजे अनुरागे तारे कृष्ण माधुर्य सुलभ। इसमें कर्मयोग मैं कह रहा था ना, श्री रूप गोस्वामी जी महाराज क्या कहते, ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। तो भक्ति क्या है? ज्ञान कर्म से रहित। कर्म में भी जो ज्यादा स्वाहा 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 करते हैं, भगवान के तत्व को नहीं समझेंगे। भगवान इसलिए तो कहते हैं त्रिगुण त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। ये वेद में भी सत्व रज तम, ये तीन गुण ही भरे पड़े। वेद से भी ऊपर जाओ, निर्वेद वह भक्ति से होगा, सद्गुरु की शरणागति से होगा। अपना भेजा लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये माइंड, दिमाग है ना, इसको शरणागत कर दो, इसको भगवान के गुरु के चरण में। देह के माला तिलक सब कुछ नहीं काम के, और खाक बन गुरु के चरण की तो नाथ के मन भाएगा। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। ये है ना तबला वाला, इसने जबरदस्ती गवा दिया। बहुत भजन हो गया, भजन नहीं करना, ठीक है? सुनो, वो होता है ना संगीत का एक आनंद होता है। संगीत प्रिय माधव, भगवान को राग और भोग ये दोनों अच्छे लगते हैं। संकीर्तन प्रेम से गाओ। आहा, एक वैष्णव वार्ता आपने तो पढ़ी है ना, वैष्णव वार्ता श्री वल्लभ कुल की भक्तमाल है वैष्णव वार्ता। तो उसमें कथा की तानसेन की वार्ता। तानसेन एक बार आए भगवान के पास गाने, तो जब वो आए तो पान चबा कर आ रहे थे। अब जैसे ही प्रभु के सामने, आप जानते हैं तानसेन
महाराज जी तानसेन का असली नाम क्या जानते हैं? नहीं, रामतनु पांडे। ब्राह्मण थे तानसेन, लोग जानते नहीं है। रामतनु पांडे वैष्णव थे, श्री हरिदास स्वामी जी के शिष्य थे ना, तो ऐसे वैसे को थोड़ी हरिदास जी सिखाते। वो ब्राह्मण और निष्ठावान, नित्य निकुंज बिहारी ठाकुर जी का नित्य ध्यान करते थे, कुंज बिहारी जी का जप करते थे। तो वो तानसेन श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए, तो श्रीनाथ जी के पास रात भर उनको संकीर्तन करना था, गायन करते राग बैठे। तो वहां गुसाई जी थे, विठलनाथ जी, उन्होंने कहा देखो ये पान चबा करके प्रभु के सामने नहीं जाना चाहिए, सेवा अपराध है। भगवान के पास जाओ तो प्रभु का प्रसादी तांबुल भी चबा के नहीं जाना चाहिए। अगर प्रसादी तांबुल जैसे बरसाने में मिला, जगन्नाथ जी का मिला, तो उसको पहले चबा लो, अच्छी तरह ग्रहण कर लो, पानी पीकर मुख धो करके फिर जाना चाहिए भगवान के सामने। अब तानसेन मुख धोने के बाद फिर वो प्रभु के लिए राग सेवा करने लगे, गाने लगे। भगवान को आनंद ही नहीं आया। आधी रात बीत गई और श्रीनाथ जी ऐसे ऊँग रहे हैं। विठलनाथ जी को विचार आया कि क्या बात है, प्रभु ने तो कहा था तानसेन को बुलाने के लिए, हम बुला के ले आए तो प्रभु सो रहे हैं, क्या बात है? गए, प्रभु क्या बात है, आप ऊँग रहे हैं, राग अच्छा नहीं लग रहा, इतना अच्छा गा रहे हैं। बोले नहीं, आज तानसेन उस भाव में नहीं गा रहे, उनसे कहो पहले पान चबाएं, पान चबाकर फिर गाएं, तब उनको आनंद आएगा गाने में, तभी हमको सुनने में आनंद आएगा। विठलनाथ जी के आंख से आंसू आ गए। धन्य हो प्रभु, धन्य, आप सेवक की कितनी रुचि का ध्यान रखते हैं कि अगर सेवक जो राग सेवा दे रहे हैं उनको पान के बिना, अब कोई किसी को अभ्यास होता है गाने का तो पान चबा के ही गाते हैं, वो नहीं गा सक रहा है, उसको भाव नहीं आ रहा, तो प्रभु को भी भाव नहीं आ रहा। बताओ, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। साधु हम लोग तो साखी हैं, वेद भी साखी, पुराण भी साखी, लेकिन प्रभु सेवक रुचि रखते हैं। सेवक प्रिय माधव, संगीत प्रिय माधव, भगवान भक्त तत्पर, भक्ताधीन मना कृष्ण, भक्त लोक शिवंकर, भक्त के लिए ही प्रभु सदैव तत्पर रहते। अस्तु, आइए श्री गुरुदेव की महिमा में कह रहे थे, तार्किक लोग इसको नहीं समझ सकते, और कौन नहीं समझ। महा अहंकार गर्भेण तपो विद्या बलेन च भ्रम्यन्ते तस्मिन् संसारे घटी यंत्र तथा पुनः। आप कुएं के पास में जाओ, कोई खेत में कुएं के पास एक यंत्र लगा होता था, उसमें टीने बंधे होते हैं, पानी भरते हैं तो वो चक्री चलती रहती है, उसमें पानी भर भर के वो पानी डालता रहता है, होता है नहीं, उसमें बहुत सारा टीना। किसने देखा है, हाथ उठाओ। हाँ, देखे हो ना, वो टीना बंधा रहता है, चक्री होती है, उसमें पानी ले लेके लुढ़काते रहते हैं, क्यारी को सींचते हैं तो पानी आती रहती है खेती में। तो कहते हैं जो लोग गर्व करके, हमको गुरु कौन दरकार, हम तो कृष्ण मानते, जगत गुरु कृष्ण को हम मानते हैं, और गुरु की क्या जरूरत है। अरे आजकल बाबा जी सब ऐसे ही हैं, गुरु हमको दरकार नहीं है। कोई कहते बापा मांग को ठरवा गुरु, और बापा मांग गुरु असे बापा मांग कौन शिखौछती, टाका अमर गौरांग, टाका नित्यानंद। बापा माँ तो यही सिखा रहे हैं भैया, हम नहीं कह रहे भाई। बाबा आपको हम बार बार कहते हैं, हम अपनी तरफ से एक लाइन नहीं बोलते महाराज, जो है शास्त्र में, रामचरितमानस में क्या कहा गया है, मात पिता बालकन बुलावहि, उदर भरे सोहि धर्म सिखावहि। पेट भरना यही सबसे बड़ा धर्म है। पिता माता तो ये सिखाते, तो ये गुरु हुए नहीं। जो पिता भगवान की भक्ति में लगाए वह पिता ही गुरु, जो माता भगवान की भक्ति में लगाए वो माता गुरु। जैसे मदालसा जी हुई, जैसे माता सुनीति हुई, पिता कैसे, हिरण्यकश्यप जैसे।
हमको पूजा करना, हमें जीवता भगवान, हाँ नहीं, हिरण्यकश्यप जैसे नहीं। पिता हो तो कैसे हो? भरत जी महाराज अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, जाओ भगवान का भजन करो। पृथु जी, हाँ ऋषभ देव जी महाराज, हाँ अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, जाओ भगवान का। पृथु जी महाराज अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं, जाओ भगवान का भजन करो। वो है सच्चे पिता। ऐसे ही तो कहते हैं महा अहंकार, और जो गर्व से गुरु के शरण नहीं लेता है, जिनको तिलक लगाने में शर्म आती है, कंठी बांधने में शर्म आती है, जिनको भगवान का माला पकड़ने में शर्म आती है, समझ जाओ अहंकारी हैं वो लोग। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम में आता। यज्ञिनोऽपि न मुक्ता स्यु न मुक्ता योगिनस्तथा तपसा अपि नो मुक्ता गुरु तत्वात् परान्मुख। करोड़ों यज्ञ कर लो, गुरुदेव के प्रति भक्ति नहीं है तो सारे यज्ञ निष्फल। करोड़ों योग कर लो, जब तक गुरु में भक्ति नहीं है तो सारे योग निष्फल। करोड़ों तपस्या कर लो, युगों तक तपस्या कर लो, व्रत कर लो, दान कर लो, तीर्थ कर लो, जब तक गुरुदेव की शरणागति ग्रहण नहीं करोगे तब तक सारे धर्म कर्म व्यर्थ हैं। पितृ योनि में न मुक्तास्तु गंधर्वा पितृ यक्षास्तु चारणा ऋषया सिद्ध देवाद्या गुरु सेवा परान्मुख। जो गुरु की सेवा नहीं करते ऐसा कोई गंधर्व हो, पितृ हो, यक्ष हो, चारण हो, ऋषि हो, देव हो, सिद्ध हो, सब के सब का पतन हो जाता है जब तक गुरुदेव की शरणागति नहीं ग्रहण करते। इति श्री गुरु गीतायां शिव पार्वती संवादे प्रथम अध्याय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। और जीवे कहते हैं सद्गुरुदेव अगर क्रोधित हो जाते। इस विषय में रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर उपाख्यान है, श्री काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद। काकभूषुंडी जी का नाम सुने हो? किए सुनी चलती काकभूषुंडी का नाम। शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को नाग पाश बांध दिया है मेघनाद ने। उस समय भगवान रो रहे हैं व्याकुल होकर, और हनुमान जी महाराज को तब याद किया है। हनुमान जी आनी खगेश तबे हनुमान जू बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। भगवान संकट मोचन हनुमान जी, आज मंगलवार है शायद, हाँ तो हनुमान जी के प्रसंग आगे अपने आप। जय हो हनुमान जी महाराज की। हाँ तो संकट मोचन श्री हनुमान जी को याद करते हैं। हनुमान जी जाते हैं, गरुड़ जी को पकड़ के लेकर के आते हैं। गरुड़ जी लक्ष्मण जी के नाग पास तोड़ते हैं। राम जी रोने लग जाते हैं, लक्ष्मण व्याकुल हो जाते हैं, गरुड़ जी को भी गले लगा लेते हैं। वापस जब जा रहे थे, गरुड़ जी के मन में संदेह हुआ, ये कैसा भगवान है भाई के लिए। ये तो सारे मंदिरों में तो गरुड़ जी सबसे आगे रहते हैं ना, गरुड़ जी के पीछे सब दर्शन करते हैं। असली विधि यही है कि गरुड़ जी के पीछे से दर्शन करो। तो गरुड़ जी सारे भक्तों में अग्रगण्य है। हाँ
हम लोग कलिहत जीव पापी, हमको दिखते नहीं है भगवान, इसलिए हम लोग आगे चले जाते हैं। लेकिन नियम है गरुड़ जी के पीछे से दर्शन करना चाहिए। गरुड़ जी सदैव दिन रात प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। उन गरुड़ जी के मन में भी संदेह हो गया। गरुड़ जी ने विचार किया, नाग पास भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनके भ्रुकुटी से ही प्रलय हो जाता है, सृष्टि हो जाती है, ऐसे परात्पर परब्रह्म निखिल कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर भगवान वे मुझे बुला रहे हैं नाग पाश काटने के लिए। भगवान को अपने आप नहीं काट सकते थे। गरुड़ जी को संदेह हो गया कि राम साक्षात भगवान है या नहीं। अपन को बोर लागुची बोलते, हाँ बोर लागुची नहीं कथाटा। बाकी माने समस्ते चुप अछंती माने मौन स्वीकृति लक्षण। जो माने मुंड हलौ नांती माने मु बुझी गली से माने हां बोली कहउछंती। बोर लागुची ना जे सोई पड़ी चंती ना केई सोई नांती आज ए जाय केई सोई नांती। अब चश्मा मतलब तैयारी में हो सोने की, चश्मा लगा के सुनो आम भारतीय लुगा केते बढ़िया कहल। एमिति टिके मुंड ढाकी देले, एमिति ढाकी देले तापरे सोई गले भी किछि जणा ता भितरे जदी कांद न लागु थाए देखियो बहु सासु मरी गले बहु बहुत खुशी थाए, किंतु से कोन करे एमिति करे से कांदे मिछटारे। ए लुगा थिले तो आ आजिकाली जो लुगा चाली छी सेथिरे तो चुन्नी अछि ना घोड़ना अछि ना कोन अछि, से तो कांदीबे भी केमिति से जहांती नहीं कंदा कंदी सिस्टम से बंद हो गला। किंतु आगु एते हजार वर्ष पर्यंत कंदा। अच्छा बाघर दिन झीटा बहुत खुशी जा हो एबे मु बढ़िया घर को जाउची बाहा पर तो मजा हो नुआ घर सुना केते आइला ओ केते मोर फोटो उठाई छी। से किंतु गला को बाप खराब भाबिबे, मां खराब भाबिबे, गां लोक खराब भाबे, तेनी एंती करी एंती करे भाई को धरी के बापा को धरी के अजथा मिछटारे कांदे। हां कि नहीं बाघर जने कोन झियो असल कांदे नहीं, को बाघरे को झियो असली कांदंती नहीं आजिकाली। अच्छा आजिकाली तो नकली भी कांदु ना ना बाघर दिन तो एठी कपड़ा थाए और बत्ती सी दिखा देती बाघर एमती दांत देखो बहु स्टेज जेते बेले छंदी की पड़ी जाए मते बहुत खुशी लागे। बढ़िया है हाँ ये वीडियो आसे बेले बेले देखिबे एमती दांत देखो बहु फोटो उठो बाण फुटु से चुटी रे निया लागी बरमाला पिंधो पिंधो झुंटी पड़ी उसमें अच्छा लगता है। हमको तो बड़ा बहुत अच्छा हुआ और बढ़िया बढ़िया हाँ बढ़िया हुआ। चलो अब आप लोग सब फ्रेश हो गए, चलिए कथा में फिर प्रवेश करते हैं। बोला आनंद करना भगवान की जय। कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान इनको कैसे पूजन करना चाहिए। सबसे पहले कहते हैं न गुरु आश्रमे कुर्यात् पुष्पाणं परिसर्पणं दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरु वाक्याम न कारयेत्। बोले अगर गुरुदेव के आश्रम में जाओ, जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, आगे साधु बनना चाहते हैं, ध्यान से सुनो, जो लोग गुरुदेव के आश्रम में रहना चाहते हैं अच्छी तरह सुनो, गुरु के आश्रम में क्या नहीं करना चाहिए। दुष्पानम कोई भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई सिगरेट पी रहा, दारू पी रहा, तम्बाकू पान खा रहा नहीं। गुरु के आश्रम में कोई भी दुष्पान गलत पीना नहीं चाहिए। दीक्षा गुरुदेव के सम्मुख हैं, गुरुदेव हैं, सदेह हैं और चेला दूसरे को दीक्षा दे रहा है। राधाकांत बैठ जाओ, सुनो इस बात को, इसको सुनो आप अच्छी तरह ध्यान से सुनो। गुरु के आश्रम में क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसको अच्छी तरह सुनो। जाते हो कई संतों के आश्रम में जाते हो तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं
गुरुदेव के आश्रम में कोई भी दुष्पान नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, दीक्षा, गुरुदेव सदेह हैं जब तक सशरीर हैं, तो दीक्षा किसी को नहीं देनी चाहिए। गुरुदेव जब अप्रकट हो जाएं और कह के जाएं कि मेरे बाद तुम धर्म का प्रचार करना, वैष्णव जगत का प्रचार करना, वैष्णव दीक्षा देना, तब देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या कहते हैं? व्याख्या। गुरु है और तुम शास्त्र की व्याख्या कर रहे हो, लपर लपर करते कुछ लोग, ज्यादा ही गुरु के सामने ही बात करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं, गुरु के सामने व्याख्या नहीं देना चाहिए। और प्रभुत्वादी, गुरुदेव हैं आश्रम में, तुमको कोई प्रणाम कर रहा है तो उसी समय कान पकड़ के थप्पड़ खाओ, अरे हमने कितना बड़ा पाप किया। गुरुदेव हैं, गुरुदेव को प्रणाम करो। हाँ, गुरुदेव अगर कोई कह दे कि चलो इसको आप प्रणाम करो तो फिर भी चल जाए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। किसी से प्रणाम नहीं करवाना चाहिए। शिष्य का कर्तव्य, आप लोग का क्या कर्तव्य? आपका कर्तव्य गुरु को तो प्रणाम करें, गुरु के सेवकों को भी प्रणाम करें, यह आपका कर्तव्य है। लेकिन सेवक का कर्तव्य वो प्रणाम स्वीकार नहीं करे, कान पकड़ ले, गुरुदेव हैं, हमारे नाम का प्रणाम भी गुरुदेव के पास ही कर दो, हमको ना करो। ये है दीक्षा, व्याख्या, प्रभुत्वादि गुरु आज्ञा न कार्य, और गुरु को कभी कोई निर्देश न दो, आज्ञा मत दो। गुरु जी वो लाइए ना, गुरुदेव थोड़ा पकड़ा दीजिए, हो जाता है, सब रहते हैं साथ में, तो गुरु जी अटक के धरी ले। हाँ, ये नहीं, आज्ञा, गुरु आज्ञा न कार्य, गुरु को कभी आज्ञा नहीं देना चाहिए। नोपाश्रमम न पर्यंकम, कहते हैं गुरुदेव के आश्रम में कमरा मत बनाओ अपना, उप आश्रम यानी अपना कमरा नहीं बनाना चाहिए, गुरुदेव के चरण में ही सोना चाहिए। नोपाश्रम च पर्यंकम, और अपनी खाट भी नहीं बनानी चाहिए। आजकल तो पहले चाहिए, कमरा दो, खाट दो, गद्दा दो, तकिया दो, ओढ़ना दो, सब चाहिए, और सब करना बाध्य भी है, क्या करें। अरे भैया, आश्रम में 5 स्टार व्यवस्था करनी पड़ती है, नहीं तो चेला आए नहीं, रुके नहीं, ये तक हो गया स्थिति। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया? नोपाश्रमम न पर्यंकम न च पाद प्रसारणम, गुरुदेव की अगर नजर पड़ रही है तो पैर भी नहीं फैलाना चाहिए, पैर मोड़ देना चाहिए। न च पाद प्रसारणम नांग भोगादिकम कुर्यात न लीलाम, और हंसी मजाक हा 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 ये भी नहीं करना चाहिए। अपराम अपी, और क्या करना चाहिए? सुनो राजा जी, सुनो, गुरुणाम सद असद वापी यदुत्तम तत् न लंघयेत् कुर्वन् आज्ञावत् निवसेत् गुरु। गुरु अगर सत आज्ञा दे, अच्छी बात करने के लिए कहें तो भी करो, और गुरु अगर कुछ गलत करने के लिए भी कहे, असत कोई बोल दे तो भी करना चाहिए। न लंघयेत्, गुरु आज्ञा रविचारणीय, गुरु की आज्ञा विचार नहीं करना चाहिए। गुरु जो बोल दिए, गुरु ने कहा मरा 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 बोल, तो दस्यु रत्नाकर ने थोड़ी पूछा, अरे गुरुजी कैसी बात करते हैं, भगवान का नाम थोड़ी मरा है, आप हमको काहे को बोलते हैं मरा 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 करने के लिए? बोला क्या? रत्नाकर ने कहा, पूछा नहीं, गुरु ने कहा कि मरा मरा कह, तो मरा मरा ही कहने लगा। एक जगह तो ऐसा हुआ कि एक शिष्य गुरुजी दीक्षा दे दो, गुरुजी दीक्षा दे दो, गुरुजी दीक्षा दे दो करके गुरु के पीछे पीछे डोलने लगा। 2 दिन हो गए, अंत में गुरु को आया गुस्सा, नहा रहे थे नदी के किनारे, लोटा था हाथ में, तो उठाए, बोला मारूंगा लोटा सिर पे, भाग जाएगा यहां से। वो तो साष्टांग प्रणाम किया, चल दिया। अब दिन रात मारूंगा लोटा जोर से, भाग जाएगा यहाँ से, मारूंगा लोटा जोर से, भाग जाएगा यहाँ से, मारूंगा लोटा जोर से, भाग जाएगा यहाँ से। गुरुदेव आ गए, न भगवान आ गए, गुरु के पास आए, पहले बोले ये क्या मंत्र दिया है?
हमारे 7 कोटि महामंत्र हैं, ऐसा मंत्र हमारा किसी ने कभी नहीं बनाया। आपने क्या मंत्र दे दिया? बोला कौन सा मंत्र? बोले बालू का लोटा जोर से भाग जाएगा यहाँ से। तो बोला कौन जप रहा है? बोला आपका चेला जप रहा है, मुझे जाना पड़ेगा उसको दर्शन देने। गुरुदेव समझ गए भोला भगत है, दीक्षा मांग रहा था। मैंने गुस्से में कह दिया था, बोला प्रभु आपकी इच्छा, आप दर्शन दें या ना दें, आपकी इच्छा। हम तो केवल आपसे आग्रह करते हैं, उसकी भक्ति अगर सच्ची है तो आपको दर्शन देना भी पड़ेगा। भगवान उसके पास गए। एक उड़ीसा के तंत्र में उड्र तंत्र, उड़ीसा का तंत्र बहुत प्रसिद्ध है। जो लोग देवी उपासक हैं, तांत्रिक हैं, वो लोग जानते हैं उड्र तंत्र, इसकी बहुत महिमा है। उड़ीसा के तंत्र में एक मंत्र है काली जी का। वह मंत्र एक व्यक्ति अपने गुरु से लेकर के जपने लगता है। जप करते करते 20 साल बीत गए, काली जी आई नहीं। यह 20 साल तक रोज सुबह से उठता और स्नान आदि करके बैठ जाता काली जी का मंत्र जप करते करते। एक बार काली जी आ गई, पीछे खड़ी, सामने नहीं आए, दर्शन तो देगी नहीं, गलत मंत्र। अरे मूर्ख, क्यों गलत मंत्र जप करता है? उसने कहा मां, मेरे गुरु ने तो यही बताया है, तेरा मैं विनाश करूंगी। बोले मां, आप तो मां है, आप रक्षा करो या विनाश करो, आपकी इच्छा। आप अगर विनाश भी करोगी तो मेरे इसी में कल्याण है। काली जी चली गई। फिर आई 1 साल बाद, तूने अभी तक ये जप नहीं बदला। बोला मां, मैं तो ये जप नहीं बंद करूंगा, गुरु ने यही मंत्र बताया है। बोला मैं तुझे कभी दर्शन नहीं दूंगी। बोला मां, आप मत दो, आपको पता तो चल गया मैं आपको पुकार रहा हूं, इतने में ही मेरा कल्याण है, और कुछ नहीं चाहिए। काली जी सामने आ गई। बोले ये गलत मंत्र तू क्यों जप करता है? बोले मेरे गुरु ने यही दिया। बोले गुरु ने तो शराब पी रखी थी, तो शराब के नशे में गलत मंत्र दिया। काली जी के साधक मैया को शराब का भोग लगा के पी लेते हैं, तो बोले शराब पीकर तेरे गुरु ने गलत मंत्र दिया। बोले मैया, गलत मंत्र को भी जप करते करते आपको आना पड़ा, तो फिर अब मेरे को मंत्र बदलने की क्या जरूरत है? तो माँ बोले प्रसन्न हो गई। बोले ठीक है, क्या चाहता है? बोले माँ बस यही वरदान दो, आज के बाद इस गलत मंत्र को भी जो जप करे उसके पास आप सबसे जल्दी आ जाना, उसके पास प्रकट हो जाना। तो वहीं से उड्र तंत्र की शुरुआत हुई। तो ऐसा तो कहते हैं, गुरु के वाक्य में जो विश्वास हो उसी से कल्याण हो जाता है, उसी से कल्याण हो जाता है। गुरु ने जो कहा उसको मान लो। और अगर कोई बात को ना मान के हुंकारेण च वक्तव्यम प्राज्ञ शिष्य कदाचन गुरु अग्रे न वक्तव्यम असत्यम तु कदाचन। कोई अगर गुरु के सामने कहता है, हुंकार करता है, आप तो अच्छा जानते हैं, कौन है जीवन करते हैं नहीं। अभी भी कुछ लोग शायद मन में ऐसा है, कौन है जीवन। तो गुरु के आगे अगर कोई हुंकार करे, अथवा कभी कभी गुस्से में कोई हुंकार करता है, नाराज होके, तो बोले गुरु के आगे कोई अगर हुंकार करता है तो उसकी क्या गति होती है? गुरु के आगे जो उल्टा बोलता है, गुरु अग्रे न वक्तव्यम, गुरु के आगे उल्टा नहीं बोलना चाहिए। अगर मान लो कोई बोलता है तो गुरु कृत्य कृत्य, और गुरु को अगर कोई कह देता है तुम चुप रहो, तुम रहो, चढ़ के बोलता है गुरु से आगे, होता है कभी कभी वैसे भी होता है। अगर कोई कह देता है गुरु कृत्य हुं कृत्य गुरु सानिध्य भाषणम, गुरु के आगे अगर उल्टा जवाब देता है तो क्या बनता है? अरण्ये निर्जले देशे संभवे ब्रह्म राक्षसम। जहां पे पानी नहीं होता, ऐसे मरुभूमि में, निर्जन स्थान में
वह ब्रह्म राक्षस बन के डोलता है, कांटे के पेड़ के रूप में स्मशान में पैदा होता है। स्मशान में आप देखेंगे कांटे का गच्छ होता है हमेशा। ये कौन है? ये गुरु को अपमान करने वाले। ये लोग स्मशान में कांटे का पेड़ बन जाते हैं। अब जाता है कोई, लगाता है कांटे का पेड़, लगा के आता है स्मशान में? नहीं, अपने आप आता है। हर स्मशान में आप देखेंगे अपने आप कांटे का पेड़ आ जाता है। क्यों आता है? ये यही लोग पैदा होते हैं। मरुभूमि में कांटे का पेड़ बन जाते हैं, ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, उसका कैक्टस पे बैठते हैं, उनके शरीर में कांटे चुभते रहते हैं। इसीलिए गुरु के आगे कभी नहीं, उल्टा नहीं बोलना चाहिए। और कैसे नम्रता से रहो। अदत्तम न गुरोर द्रव्यम उपभुंजीत करहिचित दत्तम च रंकवद्ग्राह्यम प्राणोप्येते न लभ्यते। कभी भी गुरु को बिना दिए ना खाओ। और अगर गुरुजी कुछ तुमको दे रहे हैं, मान लो गुरुजी ने क्या दिया, ज्यादातर कोई गुरु कोई फूल दे दिए, कुछ फूल की माला दे दिए, कोई साड़ी भगवान की चढ़ाई हुई, तो उसको देख के लोग है ना, होता है। सस्ती सी देती है, अच्छी साड़ी देते, सस्ती साड़ी देते। बोले देखो, गुरु अगर जो वस्तु गुरुदेव दे दें तो उसको दरिद्र को जैसे धन मिल गया ऐसे लेना चाहिए, श्रद्धा से। दत्तम च रंकवत् ग्राह्यम, भिखारी जैसे उसको धन मिल जाए तो श्रद्धा से ऐसे लेना चाहिए, गुरु से कोई सामान मिले तो। दत्तम च रंकवत् ग्राह्यम प्राणोप्येतेन, जैसे प्राण दे दिए। इससे ही भगवान की प्रसन्नता मिलती है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये भगवान शिव जी मां पार्वती जी से कह रहे हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु अगर कुछ दे और आप पूरी श्रद्धा से, लोभ से ले। अच्छा आप सोचिए, गुरु जी आपको कुछ दे रहे हैं और आप उसको ऐसी श्रद्धा से ले, तो गुरु को कितना आनंद लगेगा। और गुरु जी प्रसाद थोड़ा सा दे दीजिए, बस बस बस। ये हतभागा कोई होता है, अरे गुरु दे रहे हैं उसको ले दो, पता नहीं किससे भाग्य खुल जाए तुम्हारा। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं जरूरत तो, अरे जरूरत तो जीका थे लोग, जाओ मिल बात आई, जीका घर में कुछ जरूरत को नहीं खाना। गुरु के करने आओ तो सब जरूरत है, आया नहीं। गुरु का तो आशीर्वाद होता है, भगवान का प्रसाद होता है। हाँ रिश्तेदार के जाओ तो कहो नहीं 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 मत दो मत दो, रिश्तेदार के यहाँ, गुरु के पास नहीं। बताया गया यह है गुरु गीता में। अस्तु, गरुड़ जी को काकभूषणी जी उपदेश देते हैं, क्योंकि गरुड़ जी गए शिव जी के पास समझने। शंकर भगवान ने कहा देखो हम समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, तुम जाओ काकभूषणी जी के पास जाओ, तो पक्षी की भाषा पक्षी समझेंगे अच्छी तरह। अब जैसे उड़िया में हम कथा बोले उड़ीसा में तो ज्यादा समझ में आएगी, और राजस्थान में हम हिंदी मारवाड़ी में बोले तो समझ में आएगी। जैसी भाषा जिसको समझ में आए। तो शंकर भगवान ने काकभूषणी जी को भेज दिया, काकभूषणी जी के पास गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी आए, आइए आइए क्या बात है। काकभूषणी जी पूछते हैं गरुड़ जी आज प्रभु की सेवा से यहाँ कहाँ आ गए। तो बोले क्या करें, हमारे मन में ही ऐसा एक बड़ा गुरु संदेह आ गया है। क्या संदेह है बताइए। तो कहते हैं कि भगवान ये जो नारायण है, श्रीमन नारायण, क्या वही राम जी बने हैं या कोई और। इधर काकभूषणी जी ने अपना वृत्तांत सुनाया, ध्यान से सुना कि गुरु के प्रति अपराध होने से क्या स्थिति होती है। काकभूषणी जी बताते हैं देखो भगवान को तो समझ सकता है कोई, गुरु को पहले समझ ले। ये जो तुम्हारे मन में
भगवान के प्रति संदेह आया है। देखो, भगवान की भक्ति अगर कम हो रही है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? भगवान के भजन में मन नहीं लग रहा है। जानो कहीं ना कहीं गुरु के प्रति अपराध हो गया है, संत के प्रति अपराध हो गया है, भक्त के प्रति अपराध। किसी न किसी भक्त को आपने मन दुखाया। ऐसा आता है श्री जीव गोस्वामी जी महाराज के चरित्र में। हाँ, जीव गोस्वामी जी एक बार भगवान का ध्यान कर रहे थे। इनको रोज राधा कृष्ण साक्षात दर्शन देते थे। एक बार ये दर्शन कर रहे हैं, आंख बंद करके माला कर रहे हैं, और इनको दृश्य दिखा। क्या दृश्य दिखा? कि राधा रानी और ठाकुर जी फूल तोड़ रहे हैं। ऊंचा सा फूल है, तो फूल लाओ। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, एक सखी को बुलाते, इधर आओ इधर आओ, ललिता जी हो या विशाखा जी हो, तो सखी को बुलाते, सुनो सुनो मैं तुमको उठाता हूं, तुम फूल तोड़ो। तो ललिता जी को ऐसे घुटने के पास से ठाकुर जी ने पकड़ लिया, उठा लिया। ठाकुर जी तो लंबे से हैं, ललिता जी सखियां तो थोड़ी गिट्टी हैं, तो उठा देते हैं। ललिता जी ऐसे डाल पकड़ के जो ही फूल तोड़ती हैं, उसी समय ठाकुर जी क्या करते हैं, डाल वो ललिता जी को छोड़ देते हैं। और वो डाल पकड़े हुए ललिता जी, अरे बचाओ बचाओ, हे राधा रानी बचाओ बचाओ। तो जैसे आपको हंसी आई, जीव गोस्वामी जी को भी हंसी आने लग गई। जीव गोस्वामी हंसने लगे आंख बंद करते करते। अब उसी के बाद उनको दर्शन होना बंद हो गया। जीव गोस्वामी जी फिर वापस मन लगाते हैं, नहीं फिर भी दर्शन नहीं हो रहा। थोड़ा भगवान का चरणामृत रखा था, वो पीते हैं, दामोदर जी का चरणामृत पीते हैं, हाथ धोते, फिर जब करने लग जाते, लेकिन फिर भी मन नहीं लगा, दर्शन ही नहीं हो रहे। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 10 दिन बीत गए, जीव गोस्वामी जी को भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे। कहाँ गलती हो गई? भागे भागे गए सनातन गोस्वामी जी के पास। महाराज मेरे भगवान नहीं दिख रहे, अब दर्शन नहीं हो रहे मुझे। पहले नित्य दर्शन होते थे, अब दर्शन ही नहीं हो रहे। तो बोले कोई ना कोई वैष्णव अपराध हुआ है। बोले किसका हुआ है? हमको तो समझ में भी नहीं आ रहा, हमने तो जानबूझ के कहीं कुछ किया नहीं, फिर क्या गलती हो गई? बोले नहीं, अनजाने में किसी न किसी संत के मन में तुम्हारे कारण कष्ट हुआ है, किसी न किसी संत के मन में तुम्हारे कारण कष्ट हुआ है, इसलिए तुम्हारी भक्ति चौपट हो गई। तो अब क्या करूं? बोले संत के तुम जानोगे कैसे कौन संत है? जान जाते तो उनको बुलाते, क्षमा मांगते। एक काम करो, वृंदावन में जितने संत हैं सबको बुलाओ, भंडारा करो। देखो हम आपको बताते हैं, कभी जाने अनजाने किसी भक्त के मन में कष्ट आ जाता है हमारे कारण, किसी वैष्णव के मन में कष्ट आ जाता है, किसी संत के मन में, तो उसका उपाय क्या है? इसका सबसे बढ़िया सरल उपाय, सबसे सरल उपाय, भंडारा कराओ। अपने पास से धन खर्च करके संत को, भक्तों को बुलाओ, उनको भोजन कराओ श्रद्धा से, और सब संत के चरण धो, चरणामृत पियो, हाथ जोड़ के उनसे पूछो आप हम पे प्रसन्न है ना, आपका आशीर्वाद है या नहीं? संत अगर कह दे ना मुंह से हाँ सही सही, हाँ बेटा अच्छा, भक्त कह दे हाँ अच्छा, तब आपका अपराध अगर हुआ भी होगा तो वो कट जाता है। इसलिए साधु सेवा जरूर करानी चाहिए। अपने इस तरफ बंद हो गई, बरहमपुर में हम उधर जाते हैं, खुर्दा के आगे आज भी साधु सेवा चल रही है। प्राय हर व्यक्ति साल में एक बार कई सारे संतों को इकट्ठा बुलाते हैं, 8, 10, 5, 15 जितना आपकी शक्ति, संतों को बुलाते हैं और उनको बढ़िया से भोजन कराते हैं, घर में उनकी पूजा करते हैं, चरण धोते हैं, चंदन पुष्पमाला आदि करते हैं, थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, संत कुछ आशीर्वाद देते हैं, भोजन आदि होता है, उनको वस्त्र और दक्षिणा आदि देते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। फिर संत लोग खड़े होकर के पूरा परिवार बैठता है, एक गमछा बिछाते हैं, बड़ा गमछा या धोती नहीं, उस पर सब संत लोग पैर रखते हैं सब, और हाथ में चावल लेकर के सब संत आशीर्वाद देते हैं। पूरा परिवार नीचे बैठता है,
माताएं सब अपना आंचल फैलाती है। उसके बाद संत जब जाते हैं तो वो जो चरण धूल है उसको लेकर के पूरा परिवार अपने माथे पे लगाता है, उस टावल को रखते हैं, संत के चरणों की धूल, उसको साल भर रखते हैं अपने घर में, प्रणाम करते हैं पूजा के घर में। तो ये इतना अच्छा उसमें क्या एक और विधि क्या है जो यहाँ हम कभी नहीं देखते, उस तरफ देखते हैं संबलपुर के साइड में, बरहमपुर के साइड में, जहां ज्यादा आधुनिकता नहीं आई है ना वहां ही साधु सेवा चल रही है। जहां ज्यादा पढ़ लिख गए, जहां ज्यादा पैसा आ गया ना, तो वहां साधु सेवा को सब अहंकार से छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, पूरा परिवार छोटे से बड़ा सब अपनी शक्ति के अनुसार अपने हाथ से संत के चरण में दक्षिणा देते हैं, अपने हाथ से। भंडारा भी जब पवाते हैं तो सारी चीज हर परिवार का एक एक व्यक्ति एक एक सामान देता है। कहते भी महाराज जी मेरा तो जिम्मेदारी रसमलाई की थी, आप रसमलाई लीजिए। वो बोलेगा कि नहीं मेरा जो रसगुल्ला का है रसगुल्ला लीजिए। वो बोलेगा मेरा पूरी का है सेवा, आप पूरी लीजिए। तो अपने हाथ से, तो सारे आपके फैमिली मेंबर सबके हाथ से संत खाए। एक दूसरा, सब अपने अपने हाथ से दक्षिणा दिए। ये नहीं कि परिवार का, अपने यहाँ क्या करते हैं, परिवार का जो मुखिया है बस उसके हाथ में दे देते हैं, वो रख देता है। नहीं, परिवार का मुखिया तो दे जो दे, बच्चा भी अपने हाथ से संत के दक्षिणा दे। तो इससे क्या होता है, आप दे आपका दान, बच्चा दे बच्चे का कर्तव्य। रुपया बड़ी बात नहीं है, चाहे आप 10 रुपया दे, 20 रुपया दे, 50 रुपया दे, आपके संग, लेकिन अपने बच्चे के हाथ से, अपने बहू के हाथ से, आपके हाथ से, आपके पति के हाथ, पत्नी के हाथ से करवाइए। सब संत लोग को करते। तो ये अपराध, इससे क्या होता है, हमारा कोई जाने अनजाने में संत भक्तों के प्रति कुछ अपराध हो जाता है। जैसे देखिए जीव गोस्वामी का अपराध कैसे हुआ, सुनो। भंडारा बुलाते हैं, जीव गोस्वामी सारे संतों के चरण धोते हैं, मथुरा से भिक्षा मांग करके लाते हैं दक्षिणा कि मैं साधु सेवा करूंगा, हमको थोड़ा कुछ दे दीजिए। जैसे आपके यहाँ राधा कृष्ण विवाह महोत्सव में संत लोग आते हैं ना, ब्राह्मण लोग आते हैं, तो इनकी सेवा होती है। तो कैसे होती है, आप लोग के सहयोग से तो हो रही है, नहीं तो हम कहां से, हम कौन से कमाने जाने वाले हैं? हम लोग नाकारा, कुछ काम के नहीं है हम लोग। तो आप लोग सब लोग इसमें सेवा करते, तो संतों की सेवा होती है नहीं होती। ऐसे ही जीव गोस्वामी मथुरा से गए और सब भंडारा के लिए सामान लेकर के आए, दक्षिणा लेकर के आए, सब संतों को अर्पण करते हैं, भोजन कराते हैं, चरण धोते। एक एक संत के, एक संत जो मतलब उनके हाथ मुड़ा हुआ, पैर भी मुड़ा हुआ और लंगड़ा के चलने वाले, उनके जब चरण की सेवा वो करते हैं और दक्षिणा देते हैं, एक एक संत को रोक के कहते हैं हम, हमारा भजन बंद हो गया, पता नहीं अपराध क्या हो गया, आप आशीर्वाद करें। तो वो संत रोने लग जाते। बोले अब आया तुमको समझ में? बोले क्या हुआ? बोले उस दिन मेरे ऊपर हंस रहे थे ना। जीव गोस्वामी ने पूछा कब? प्रभु हाथ जोड़ के बोले एक बार मैं जा रहा था, तुम भजन कर रहे थे, मुझे देख करके तुम आंख बंद कर ली और हंसने लगे क्योंकि मैं लंगड़ा के चलता हूँ। जीव गोस्वामी समझ गए, जिस दिन वो भगवान राधा रानी ललिता सखी पर दृश्य देख के हंसे, उसी समय वो संत जा रहे थे बाहर। संत को मन में लगा कि मुझे देख करके लंगड़ा चल रहा हूं ना, मैं बांका हूं, हाथ मेरे मुड़े हैं, तो मुझे देख करके ये हंस रहे हैं, इसीलिए अपराध हो गया, संत को कष्ट हुआ। मैं भी रो रहा था, तुम मुझे देख करके हंस रहे थे। जीव गोस्वामी साष्टांग उनके चरणों में गिर गए, क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको नहीं देखा था, गलती हो गई, मैं तो प्रभु की देख रहा था। उसी दिन से प्रभु भी दर्शन देना बंद कर दिए। वो जो भक्त जीव गोस्वामी को गले लगा लेते हैं, संत कहते हैं कि ठीक है, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, आज से तुमको दर्शन देंगे। और सच में ही उसी रात से जीव गोस्वामी को भगवान के फिर से दर्शन होने लगे। बोल आनंद कंद भगवान की जय।